चिराग जी कह रहे हैं केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता, उनका प्रदेश उन्हें बुला रहा है। कहे ऐसा लग रहा है भाई? क्यों चिराग जी को ऐसा लग रहा है कि केंद्र में उनका मन नहीं लग रहा है? इतना बढ़िया तो मंत्रालय थोपा गया है उनके परिवार के हिस्सा को, जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास में था, जो उनके चाचा जी के पास में था, अब चिराग पासवान जी के पास में है। इतना बढ़िया मंत्रालय है, मंत्रालय में काम कीजिए, बिहार को उद्धार कीजिए। अगर नहीं समझ रहा है बिहार आपसे, तो फिर एक फिल्म लॉन्च कीजिए जो बिहार की जनता आपको प्रमोट करेगी, सारा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, सब्सक्राइबर ही बढ़ेगा। अपना हर पेज पर अपना नया नया गाना लॉन्च कीजिए, बिहार की जनता का बहुत प्यार मिलेगा। मतलब अभिनेता सीएम नहीं बन सकते? ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा, ये भाजपा के नेता कहते हैं। ये भाजपा के नेता कहते हैं कि अभिनेता कभी सीएम और बिहार का उद्धार नहीं कर सकता। क्या अभिनेता का हक नहीं है सीएम बनने का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर चिराग पासवान जी वो योग हैं, अगर इतना क्षमता उनके पास में है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा लगाते हैं, विजन है उनका, विजन है। विजन को रख दीजिए ताक पर। ताक का मतलब समझते हैं? रैक, रैक पर रख दीजिए। चिराग पासवान जी से पूछिए कि जो विचारधारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था, वो विचारधारा आपका है क्या? पूछिए। बिल्कुल होना ही चाहिए, उन्हीं के पुत्र हैं। नहीं है। अगर वैसा विचारधारा रहता तो ये कांग्रेस में रहते हैं, ये आरजेडी में रहते हैं, ये जदयू में रहते हैं, बीजेपी में कभी नहीं जाते। ये बीजेपी में जाके एक होता है ना, घर का बेदी लंका ढाए, अपना पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारे, वही हुआ। अगर जिस आंगन में, जिसके घर में, अगर आपके घर में मेरे पिताजी का फोटो हो और मेरे पिताजी के फोटो को कबाड़ के आपके घर से फेंक दिया जाए, मैं आपके घर जाऊंगा? मैं आपके घर में खाना खाऊंगा? मैं आपके घर का पानी पीऊंगा? नहीं। और क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री कि मेरे हनुमान हैं चिराग पासवान। चिराग जी कहते हैं? नहीं, मोदी जी भी कहे हैं, मोदी जी भी भरी मंच पे कहे हैं। ठीक है, बेशक आप उनके हनुमान नहीं है, लेकिन बिहार के लिए आपने क्या योगदान दिया? आपका क्या योगदान रहा बिहार में, आप जरा बताएं हमको। 6 को फैक्ट्री आपका चलता है चिराग जी। बिहार में कितने फैक्ट्री लाने का आपने काम किया? प्लान रोकने का क्या आपने बात किया? आप भी केंद्र में मंत्री हैं, आप भी बैठते हैं उस जगह पर, जिस जगह पर बिहार का बात उठाते हैं हमारे पप्पू यादव बात करते हैं। आप भी तो बिहार का बात कर सकते थे। आप केंद्र में मंत्री हैं, आप कुछ मत करते हैं। 800 वर्षों से एक समस्या चली आ रही है बाढ़ का, उस बाढ़ पर तो बात कर सकते थे आप, लेकिन उस बाढ़ पे बात करने में मुंह में दही जम जाता है। बिहार के विकास के नाम पर मुंह में दही जम जाता है। जनता पूछती है आपसे कि आप जिस जगह से सांसद थे उस जगह पर फिर दोबारा आप क्यों नहीं आए नॉमिनेशन करने के लिए, क्यों नहीं आए चुनाव लड़ने के लिए? कहीं ना कहीं डर था आपको। जो अपना घर नहीं संभाल सकता है, जो अपना राज नहीं, अपने जगह को नहीं संभाल सकता, वो बिहार को क्या संभालेगा? लॉजिक वाली बात है, ये जनता जान रही है। देखिए चिराग जी एम समीकरण की बात कर रहे हैं। कब से? महिला युवा की बात कर रहे हैं। कब? अरे भैया, महिला युवा की बात कब से करने लगे? काहे कि देखे कि एक हुजूम तेजस्वी यादव जब महिला का बात करते हैं, माँ बहिनी योजना का बात करते हैं, तो एक हुजूम, एक जज्बा आ जाता है लोगों के बीच में, तो उस एजेंडा पे ये चल रहे हैं। तो अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव का फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। जमात की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, जमात की बात करने की कोई अधिकार नहीं है। काहे कि इनके पिताजी लोकसभा में चिल्ला चिल्ला के क्या बात किए, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। आज जिस बात करते हैं, जमात की बात करते हैं, जमात का बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अगर बात करना है तो आप बिहार का बात कीजिए। बिहार में फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला का स्वास्थ्य के लिए, केंद्र के लिए, क्या कहते हैं आपको, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, टूरिज्म के लिए बात कीजिए। इसलिए तो बिहार आना चाह रहा है वो। आपका बिहार में कोई काम नहीं है। बिहार की जनता आपको संभालेगी, लेकिन समय लगेगा। जब तक आप धरातल पर नहीं आइएगा, धरातल पर काम नहीं कीजिएगा, तब तक बिहार की जनता आपको नहीं समझेगी। आप आते हैं, हवाई बात करते हैं। आप एक समय में एक मता दलित का बात करते हैं, फिर उसी दलित में कोई बड़ा घटना घटता है तो उसमें चुप्पी धारते हैं। आपने क्या नवादा में जो दलितों का घर जला, क्या आपने एक्शन लिया? क्या आपने आवाज़ उठाया? क्या आपने आवाज़ उठाया? सड़क से लेके सदन तक कोई आपने आवाज़ नहीं उठाया। क्यों? वो आपका परिवार नहीं था, उनके टीम के लोग नहीं था। उनके टीम के लोग पहुंचे। अरे भाई, टीम के लोग पहुंचना, और एक आप केंद्र में मंत्रालय आपको मिला, 5-5 गो संसद आपके साथ गए, उन्हीं के मंत्री गए थे ना, संभावी जी गए थे ना। आपको एमपी गए थे? आपके पैर में मेहंदी लगा हुआ था, आपके पैर में मेहंदी लगा हुआ था, आप क्यों नहीं गए?
आपको जनता के बीच में अपना जगह बनाना था, अपना चेहरा, अपना पहचान करना चिराग था। जी ही भेजे होंगे उनको, अरे भाई भेजे होंगे, चिराग जी ही भेजे हैं उनको ना। हो सकता है कि वो संसद के दिल में दलितों के इसमें प्रेम जागा होगा तो खुद कही होंगी। बिल्कुल, हम अभी गए हैं। अरे चिराग पासवान क्यों नहीं गए, ये सवाल नहीं होता है। तो चिराग पासवान के ही टिकट से लड़ी थी संभवी चौधरी, अच्छा चिराग जी ने उनको भेजा हुआ। अभी बिहार में कोई घटना घटता है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो सवाल मुख्यमंत्री से ना करेगा, लोग सवाल मुख्यमंत्री से ना करेगा। जो चिराग पासवान अपने संसद को भेजे हैं, चिराग उस संसद टिकट कौन दिया उसको लड़ने के लिए? हो सकता है उनको काम होगा, नहीं गए होंगे, ऐसा कोई किसी काम काम नहीं- में बिजी होंगे। ऐसा कोई काम नहीं हिंदुस्तान में जो एक दिन जनता के बीच में आप जो बड़ा घटना घटे वहां पर जा नहीं सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं, इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अपनी टीम को भेजा था ना उन्होंने। आप क्यों नहीं गए? आपको अपना जगह बनाना था, वहाँ मन नहीं लग रहा, मन आपको लगाना था, जनता के बीच में पहचान बनाना था, तो आपको जाना चाहिए था। आपको जाना चाहिए था चिराग जी। हम आपका विरोध नहीं करते, आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप धरातल पर बात कीजिए, धरातल के लिए काम कीजिए, महिला का सुरक्षा का बात कीजिए, युवाओं के बारे में बात कीजिए, प्लान रोकने का बात कीजिए, फैक्ट्री इंडस्ट्री की बात कीजिए। जनता आपके साथ रहेगा, खड़ा रहेगा। कैसे देखते हैं? कहाँ? बिहार में है। बिहार में तो 25 से 30 है आपके, तेजस्वी फिक्स है। 25 से 30। हाँ, ये जदयू वाला डायलॉग बोल रहे हैं, क्या जदयू वाला? 25 से 30। मतलब क्या उनका अपना मोनोपोली है क्या? उन्हीं का एक बैनर निकाला हुआ था वो कबाड़ के फेंका गया। आप कहीं पटना में कोई क्षेत्र में आपको नजर नहीं आएगा। जदयू कार्यालय के बाहर। किसी गरीब आदमी के घर का छौनी का काम कर रहा है वो। जदयू कार्यालय के अरे बाहर जाइए आप यारपुर गुमटी के नीचे जाइए, 25 से 30 नीतीश जो था बैनर, वो गरीब आदमी का छौनी का काम कर रहा है। पानी और धूप से रुकने के लिए उन्होंने छौनी बनाया। चाहते थे तेजस्वी यादव को लाना। देखिए जनता थक चुकी है। 2005 से पहले जानते थे क्या होता था? क्या होता था? क्या होता था बताइए? नहीं जानते हैं। नहीं हमको नहीं जानते। 2005 से पहले क्या होता था नहीं जानते। नहीं 2005 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे ये भी नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं। और इतिहास काहे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को स्कूल जाने का मौका दीजिए ना, खुद ब खुद इतिहास पढ़ लेंगे। अब स्कूल जाने का मौका दीजिए, कॉलेज जाने का मौका दीजिए, इतिहास खुद पढ़ लेंगे। आप क्यों मंच पर इतिहास पढ़ा रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था, महिला कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी, मेकअप करती थी कि नहीं करती थी? ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं मंच पर? चाहे मेरे देश के प्रधानमंत्री हो या मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हो, बच्चों को स्कूल जाने का मौका दें, खुद पे खुद इतिहास पढ़ेगा वो। आप भरी मन से नहीं। यहाँ तो प्रधानमंत्री भाई मंच पर चढ़ते हैं तो बोलते हैं 2 गाय अगर है तो 1 गाय खोल के ले जाएगा, मंगलसूत्र ले जाएगा, राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। तो एक नया लॉजिक वाला इतिहास पढ़ा रहे हैं जो नहीं हो सकता। गुमराह कर रहे हैं लोगों को, भटका रहे हैं लोगों को, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ठीक है, तो बिहार की जनता के पास सुनहरा मौका आया है, एक बहुत अवसर आया है कि अपने वोट के चोट पर एक फुल बहुमत में सरकार बनी है तेजस्वी की, और देखिए कि राज्य में कैसे काम होता है। नहीं काम होगा तो उसी वोट के चोट पर फिर उसको उतार दिया जाएगा सत्ता से। कह रहे हैं कि जैसे झारखंड में योजना, मैया योजना मिलता है, उसी तरह बिहार में हम लोग भी देंगे। हमारी सरकार को बनाइए, माई बहन योजना के तहत 2500 खाते में देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, खेल कूद के, जिस तरह से मेरा स्टेडियम है, जो आज यहाँ पे इंटरनेशनल खेल होना चाहिए था हमारे बिहार में, जो झारखंड में हो रहा है। झारखंड को अलग हुए कितना दिन हुआ? झारखंड में इंटरनेशनल खेल होता है, मेरे बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। मेरे बिहार तो 800 वर्षों से राजधानी रहा है। हमारे बिहार के स्टेडियम को बढ़ावा दीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, फैक्ट्री इंडस्ट्री पे बात कीजिए, सिंचाई पे बात कीजिए, सुरक्षा पे बात कीजिए। कहीं नहीं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको दुर्भाग्य से पिछला राज्य घोषित कर दिया गया, लेकिन बिहारी इतना ताकतवर होता है, इतना गुण उसके अंदर में होता है कि जिस जगह पर जाएगा धरती कोड़ के, धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करने का ताकत बिहारी में है। मेहनती तो होते हैं जी, लेकिन बिहार को क्या मिला उसको? क्या मिला उसको? लॉलीपॉप। ठीक है, चाहे केंद्र सरकार के नाम से हो या राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है बिहार को पीछे ले आने।